दलित राजनीति की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में मायावती ने बुधवार को यूपी चुनाव के लिए पहली रैली की। आगरा में मायावती ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और सपा को भी निशाने पर लिया। अपनी पहली ही रैली में मायावती ने ये संकेत देने की कोशिश की, मगर मायावती अब तक कहां थी और क्यों आगरा में ही उनकी पहली रैली हुई? आखिर इसके पीछे क्या है बसपा का सियासी गणित? जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। बसपा का चुनावी अभियान अभी तक सुस्त नजर आ रहा था और ये माना जा रहा था कि भाजपा और सपा के मुकाबले पार्टी यूपी में पिछड़ गई है। इन अटकलों को खारिज करते हुए मायावती ने अपनी पहली रैली उत्तर प्रदेश के आगरा में की। अपनी पहली रैली में मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी यूपी की लगभग सभी सीटों पर तैयारी और दमदारी के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने पहले की तरह इस बार भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर उसी अनुपात में सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया है। अपने वोट बैंक को साधते हुए मायावती ने कहा कि आपको अपना वोट कांग्रेस, सपा या भाजपा को न देकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बसपा को ही देना है। मायावती ने आगरा में रैली करके एक तो ये सफाई दी कि अब तक वो कहां थी, यानी चुनावी मैदान से वो गायब क्यों थी। उनका कहना था कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी थी। हालांकि लोग इससे बहुत संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं निकल रही थी, केवल सतीश मिश्रा ही जा रहे थे। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने आगरा जिले की सभी सीटें जीती थी, लेकिन आगरा में मायावती ने अपने भाषण की शुरुआत की कांग्रेस पर हमला करके। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने दलितों के साथ न्याय नहीं किया और दलितों को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस पर हमला करने के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार में प्रदेश में गुंडा राज बढ़ जाता है। मायावती ने बीजेपी की भी कड़ी आलोचना की। अब आगे हम आपको उन सभी सवालों के जवाब देते हैं जो बसपा के सियासी समीकरण को समझने के लिए जरूरी हैं। मायावती ने आगरा में ही क्यों की पहली रैली? मायावती ने ये रैली आगरा में ही क्यों की? इसके पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि आगरा में भाजपा बेबी रानी मौर्य नामक एक जाटा महिला नेता को बढ़ावा दे रही है। पार्टी ने उन्हें उभारा है। पहले उन्हें आगरा का मेयर बनाया गया, फिर उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। साल भर पहले फिर इस्तीफा दिलवाकर उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बेबी रानी मौर्य अब चुनाव लड़ रही हैं। बेबी रानी मौर्य को सामने करके बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जाटव समुदाय का वोट खींचा जाए। क्या वाकई कमजोर पड़ रही है मायावती? बसपा के विरोधी दल यूपी चुनाव में यही दावा कर रहे हैं कि मायावती अब प्रदेश में कमजोर पड़ रही हैं। वहीं एक संदेश जाटव समुदाय और दूसरे दलित वर्गों में भी जा रहा है कि मायावती अब कमजोर हो गई है और सरकार नहीं बना सकती। मायावती की कोशिश ये लग रही है कि फिलहाल वो अपने आधार वोट को संभाले और इसलिए ही वो आगरा गई और वहां उन्होंने रैली को संबोधित किया। इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि आगरा का संदेश प्रदेश के बाकी दलितों में भी जाता है। आगरा में दलित चमड़े के कारोबार से जुड़े हैं और यहाँ अमीर दलित कारोबारी भी हैं। यहाँ का जाटव समुदाय काफी संपन्न है। ऐसे समझिए आगरा विधानसभा का गणित। आगरा में कुल 8 सीटें हैं। बीएसपी के शासन के दौरान ये सभी बसपा के पास थी, लेकिन पिछले चुनावों में सभी बीजेपी की झोली में चली गई थी। जाटवों के भीतर बीएसपी से कुछ निराशा थी और कुछ हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी की तरफ चले गए थे। मायावती ने आगरा से शुरुआत करके अपने इस कोर वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश की है। क्या मेन गेम से बाहर है मायावती? मायावती अब तक चुनाव में बहुत सक्रिय नजर नहीं आई। पहले चरण का प्रचार समाप्त होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी पहली बड़ी रैली की है। कई लोग ये मानते हैं कि मायावती इस बार मुख्य मुकाबले में नहीं है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि मायावती ने जानबूझकर खामोशी रखी। मायावती को ये लग रहा था कि भाजपा सपा पर हमलावर होगी और सपा को मुस्लिम परस्ती और यादवों की दबंगई से जोड़कर देखेगी तो इसका सीधा फायदा बीएसपी को मिलेगा। मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पर बहसों से भी ऐसा ही लग रहा है कि इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में है और बसपा कहीं मुकाबले में है ही नहीं। सर्वे में भी सामने आया द्विपक्षीय मुकाबला, फिर बसपा है कहां?
भाजपा ने जानबूझकर इस चुनाव को द्विपक्षीय बनाया है। सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से दिखाया गया है। अब तक जो सर्वेक्षण आए हैं उसमें बीएसपी को बमुश्किल 10 से 12 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि भाजपा को 250 तक सीटें दी गई हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी है। आम धारणा के मुताबिक इस चुनाव में बसपा कहीं है ही नहीं। चुनाव अगर सीधे सीधे भाजपा और सपा के बीच नजर आने लगेगा तो ब्राह्मण मतदाता या गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित मतदाता विकल्पहीन हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर हमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किसी एक को ही वोट करना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ही सही है। क्या सफल होगी मायावती की ये रणनीति? मायावती ने बीजेपी की इस रणनीति का मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत की है। बीजेपी की ये शुरुआत से ही रणनीति थी, लेकिन मायावती ने बोलने के बजाय पिछले 4 महीनों में जमीनी स्तर पर काम किया। अपने सेक्टर प्रभारियों को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को मुस्तैद किया और अपने प्रभारी बनाए। बीएसपी पहले विधानसभा प्रभारी बनाती है और अगर कोई दिक्कत ना हो तो उन्हें ही उम्मीदवार बना देती है। बसपा ने 2-3 महीने पहले ही प्रभारी बना दिए थे। मायावती ने संतुलित सामाजिक समीकरणों के साथ ये काम किया है। उन्होंने ओबीसी को तवज्जो दी है। मायावती ने सामाजिक समीकरणों और मजबूत प्रत्याशियों से जो गोलबंदी की है, उसने बहुजन समाज पार्टी को जमीन पर मजबूत करने का काम किया है। बहरहाल अब देखना होगा कि मायावती की इतने वक्त की खामोशी और उनके रणनीतिक दावे क्या आपस में तालमेल बिठा पाते हैं या फिर चुनावी शोरगुल में उनकी अब तक की खामोशी उन्हीं की पार्टी पर भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।